हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। और ये फर्स्ट वीडियो है फॉर द न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं अपना कंटेंट ज़रा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता थी। तो MBBS से मैंने सोचा कि चलो इसका हम शुरुआत करते हैं, और ये है कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप पढ़ सकते हो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। चैनल पर नए हो तो इट्स हमेशा की तरह हम्बल रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मैं ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी बनाऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो, पाकिस्तान या फिर हम इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, ये वो तीन ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेरा कंटेंट देखा जाता है ऑफ कोर्स। और उर्दू लैंग्वेज लोग समझते हैं वहाँ पर, या फिर हिंदी लैंग्वेज समझते हैं। तो बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती कि जो डिसीजंस वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने जा रहे हैं क्या वो फ्रूटफुल है, या फिर आने वाले वक्त में उनके फाइनेंशियल्स पर क्या बर्डन पड़ेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद यही कि भाई MBBS हम कहाँ से करें। क्या हमें इटली जाना चाहिए, क्या हमें रशियन स्टेट्स जाना चाहिए, क्या हमें अपने होम कंट्री के अंदर पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको मिलेगी, और ये है कि बहुत ही कम कॉस्ट में मिलेगी। मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत ही कम कॉस्ट में, अगर मैं पाकिस्तान से बात करता हूँ, मेरी अपनी सिस्टर की मैं एग्जांपल देता हूँ, जो है वो अपना MBBS ख़त्म किया था यहाँ से, और अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करने पर आऊँ तो सेल्फ फाइनेंस पर किया था उसने। कैलकुलेशन की बात करूँ तो 40 से 50 लाख उसका लगा। लेकिन इस महंगाई के दौर में जब हमारे पास डॉलर की रेट चल रहा है 240 रुपीज़ का एक डॉलर, इस रेट पर भी आप तकरीबन 30-32 लाख के अंदर जो है ऑन एन एवरेज कर सकते हो अपना MBBS कंप्लीट। ये मैं पूरी एस्टिमेशन कॉस्ट के साथ साथ बता रहा हूँ, और ये यूनिवर्सिटीज़ वेरीज करती है। तो बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप पढ़ सकते हो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। वो है सलीम बेकोव स्टेट यूनिवर्सिटी। इट्स अ मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन बिश्केक सिटी, जो कि कैपिटल है किर्गिस्तान का। अब किर्गिस्तान क्यों मैंने सेलेक्ट किया उसके हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई हैं, आप ज़रूर यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो चले आज हम एक्सप्लोर करते हैं क्या है। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई सलीम बेकोव स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सिंपल यहाँ पर मैं सलीम बेकोव यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, ये हमें लेकर जाएगा किर्गिस्तान की तरफ। अब ये देखें नॉर्दर्न साइड की तरफ जा रहा है, यानी कि चाइना की तरफ। तो ये आपको स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ की मिलती है। स्टेट यूनिवर्सिटी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि देखो इनका मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन ये है कि कम्प्लीटली स्टेट रन यूनिवर्सिटी है। तो यू कैन जस्ट चेक इट कि कहाँ पर है। इसके सराउंडिंग में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि ISM UK, ये बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है कि एक और सेक्शन इन लोगों ने बनाए हुए हैं वहाँ पर, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। और भी बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हम आपको आगे जाकर बताने वाले हैं। मज़ीद ये है कि देख सकते हैं आपको, ये बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर मौजूद है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये दिखने में किस किस्म की होती है यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा, बहुत ही तमीज़ की बनाई है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो पाकिस्तानी फैकल्टी मेम्बर्स भी पढ़ा रहे होते हैं। और तो और ये है कि साउथ एशियंस जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बात कर रहे हैं कि क्यों इसमें जाना चाहिए। देखो, इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मलेशिया के साथ इनका मैंने एग्रीमेंट देखा है कि इन लोगों ने जो है वो जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स किए हुए, थोड़ा सा मलेशिया में, थोड़ा सा इधर होगा। इसके साथ साथ जो है साउथ कोरिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है इहना यूनिवर्सिटी। और मज़ीद ये है, ये देखो जिस कंट्री के ज़्यादातर बच्चे आते हैं ना, उनके लिए ये लोग जो हैं वो स्टूडेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ भी बना देते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर। और ये है कि ये फाउंड जो हुई थी वो 2008 में हुई थी, इन द बिगिनिंग ऑफ, ऐसे कर सकते हैं। और मज़ीद ये है कि अगर आप नीचे देखें तो आपको सारी की सारी इनकी जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्यों इसमें जाना चाहिए। मज़ीद दोस्तों, ये लोग अभी करंटली एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बच्चे जो कि यहाँ पर पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके का एडमिशन प्रोसेस होता है वगैरह, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके अंदर। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि यार इनके फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टाफ मेंबर्स के यहाँ पर इनकी डिटेल्स मौजूद हैं सारी की सारी। तो उनकी जो फैकल्टी मेंबर्स के नेम, उनके डिपार्टमेंट्स, और फिर उनकी एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन, कहाँ कहाँ से उन्होंने जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। अब चलें बात करते हैं कि इनकी डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखो, अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप BDS के लिए अप्लाई कर रहे हो,
या फिर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन जिसको हम एमडी कह रहे होते हैं, उसके लिए सिंपल आप लोगों के आपको सिंपल अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए होगी, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सिमिलरली आपको मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए होगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके साथ साथ जो है यू मस्ट हैव योर वैलिड पासपोर्ट, और उसके साथ मज़ीद थोड़ी सी कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर भी मेंशन की हुई हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको किर्गिस्तान के अंदर कंप्लीट करनी होती हैं, जो कि यूनिवर्सिटी करके देती है, वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। तो नोटरी ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स किर्गिज लैंग्वेज के अंदर नहीं बल्कि ये लोग रशियन के अंदर करते हैं, वो हो गया। और फिर उसके साथ साथ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कुछ अटेस्टेशन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होती है, वो चाहिए होती है। दो फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स का कर रहा होता हूँ उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका डायरेक्ट एडमिशन मैं करा देता हूँ, और एज सच उनको कोई इशू नहीं हुआ अब तक फ़िलहाल। ये इनका है। अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ये लोग फ़ीस स्ट्रक्चर देते हैं ऑफ़र करेंटली। तो देखें, जैसे कि आपको पता है कि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो इनिशियली तौर पर हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं, जिसके अंदर आपके सामने पहली बात तो ये है कि हॉस्टल आपको करना पड़ता है, फिर उसके अंदर फूड आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के चार्जेस आते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन जैसे कि इटली के अंदर होता है, सिंपल सी बात है। देखें, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है करंटली, जो कि 2023 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है उनकी तरफ से। अब ये जो आपको नज़र आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, और फिर सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस, और ये सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस ये फाइनल सेमेस्टर तक जाएगी, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? तो आपके सामने यहाँ पर जितनी भी इनकी फैसिलिटीज़ हैं जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर ऑफ़ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। नई कंट्री में जब हम जाते हैं तो हमें वन टाइम कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि हमारे पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉस्टल फूड हो गया आपका, फॉरेन फैकल्टी चार्जेस हो गए, लाइब्रेरी फ़ीस हो गई, लैब चार्जेस, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस। ऑफ कोर्स जब वहाँ पर आप जाओगे तो आपको 1 साल का रेजिडेंस परमिट भी बनवाना हो रहा होता है, इक्वलेंसी होती है, नोटरी पब्लिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी एक्सपेंसेस आपके सामने मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होंगे। और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो पैकेज आपके सामने मौजूद है फ़ीस का, इसके अंदर फूड भी इंक्लूडेड है, इसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, और ये जो सेमेस्टर है ये पूरे 6 महीने का है। यानी कि जो 3900 की जो US डॉलर की फ़ीस आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर आपके तमाम एक्सपेंसेस जो कि मेजरली इसमें इंक्लूडेड हैं। बस इसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, ऑफ कोर्स आपके एयर टिकट जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1500 हमारे पास ट्यूशन फ़ीस हो जाती है, 300 हमारे पास हॉस्टल का, जो कि बच्चे जो होते हैं वो मेजॉरिटी एक प्राइवेट अपनी हॉस्टल ढूंढ रहे होते हैं और उनको मिल जाता है, और बहुत ही सस्ती वहाँ की टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग है। 15,000 रुपये 10,000 रुपये के अंदर एक अच्छा कमरा मिल जाता है बच्चों को। और कुछ सिनेरियो के अंदर होता ही है कि जब वो शेयरिंग के अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा उनका एक्सपेंसेस कम हो जाता है, और साथ साथ फूड तो आप लगा सकते हैं कि तकरीबन 2400, ये फिर आपका जो है नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। मकसद मेरा कहने का ये है कि देखो, एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे डिसीजंस लिया करें और बहुत सारी रिसर्च किया करें। आपको सामने में रिसर्च करके हर चीज़ पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव्स में मसला ना हो। और चले मैं आपको बताता हूँ कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। इनके एप्लीकेशन का प्रोसेस बेइंतहा सिंपल है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर MBBS MD करना, या फिर BDS करना, या फिर फार्मेसी वगैरह XYZ जो भी से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, आप मेरे जो नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और मज़ीद ये है कि यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपना ईमेल और नंबर लिखा हुआ है। आप सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेजिए, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको एक्सेस करूँगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ एडमिशन कमेटी, और फिर उसके बाद जो है वो आपका हम लोग अप्लाई करेंगे एडमिशन के अंदर। और मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म की वजह से कि आपका वीज़ा 100% मेरी तरफ से गारंटेड होगा। और ये है कि अगर आप केस मुझसे करवाते हो तो, और मज़ीद ये है कि आपको एडमिशन भी गारंटेड होगा मेरी तरफ से। इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे रीच कर सकते हैं एनी टाइम। होपफुली थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को क्लियरली बताता चलूँ, हर चीज़ मैंने आपके सामने ओपनली रख दी है। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड प्लेस इफ़ यू वांटेड टू स्टडी ओवर देयर। और ये है कि बहुत ही कम बजट के अंदर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलना हर किसी का ख्वाब होता है, तो क्यों ना आप लोग भी करें इस चीज़ को परस्यू। तो मैं फिर मिलूँगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।
जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।